दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम मजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मिल के सलवात पढ़ लें मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज्जत व अज़मत के सदक़े में इस अजीम शान जलसे की सादात उज़्ज़ाम की मेहनत को बारगाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आमीन सारे फरमाया करें। मासूम इमाम का फरमान है कि जो बंदा मोमिन की दुआ पर आमीन न कहे वो बखील है। बंदे ने तड़प के कहा मौला बखील पर तो अल्लाह की लानत है, सिर्फ आमीन न कहने से बखील क्यों है? इमाम ने फरमाया मांगना इसने है देना उसने है, ये आमीन भी न कहे बखील नहीं तो और क्या। मुकद्दर जगाने का वक्त है, शब्बेदारी आपने की है, बड़ी अजीम तरीन इबादत। एक हदीस पढ़ देना जरूरी समझता हूं। फरमान है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक मिनट के लिए जगह, ये बिल्कुल सोने का वक्त नहीं है जी। इस वक्त का सोना अजान के बाद नहुसत में शुमार होता है। अब ये रात की देर नहीं हो गई, बिल्कुल यूं समझ लें कि अर्ली इन द मॉर्निंग है, मोमिन के उठने का वक्त। इस टाइम की नींद शैतान का अतिया है। इमाम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, उम्मीद है सारी जिंदगी आपको याद रहेगी। इमाम हुसैन फरमाते हैं जो बंदा सारी रात जागे और फजर की वाजिब नमाज न पढ़े उसका रात को जागना हराम है। और फरमाया आपने ये नहीं, जो बंदा जागे और फजर की नमाज अदा न करे उसका रात को जागना हराम। नमाज बड़ी अहम चीज है और मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क यही नमाज है। बचपन से ये बात सुनी है, बच्चे बच्चे को ज़बानी याद भी है कि मोमिन और मुनाफिक के दरमियान जो फर्क है वो सिर्फ नमाज का है। नमाज की दूसरी तारीफ ये सुनी है, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेहयाई से भी रोकती है, बुरे कामों से भी रोकती है। मेरी समझ में एक बात ना आई कि अगर नमाज बेहयाई से रोकती है तो शैतान बेहया क्यों है? तो जो है या नहीं, आप डर के घबरा के ऐसे ऐसे नहीं करने। बात समझ आए तो जुबान से बोलना, समझ ना आए तो बेशक चुप रहना। मकसद मिशन है, मकसद पैगाम है। जो भी लफ्ज निकले इमाम हुसैन की वालिदा गिरामी उसे सिर्फ इस सूरत में कबूल फरमाए अगर उसके शौहर की पाक विलायत के लिए हो और अगर उसकी पाक औलाद की इज्जत और हुर्मत के लिए हो, क्योंकि अकीदे की जंग का जमाना है और अगर अकीदा नहीं तो कुछ भी नहीं। जो लोग नमाजों के जोर पे जन्नत के ख्वाहिशमंद हैं उनको दावत दे के कहता हूं नमाजी तो शैतान भी था और अगर जाग रहे हो तो सिर्फ था नहीं है। पढ़ने वाली नमाज आज भी शैतान ने नहीं छोड़ी। जो बंदे चुप कर गए हो, जब आंख खुल जाए तो पूरी दुनिया में अपनी मर्जी के मौलवी से पूछ लेना। आज भी शैतान बाबा जी पढ़ने वाली नमाज का मुनकर नहीं। कोई मुसल्ला खुला छोड़ के दिखाए। इतने बंदे भी बोल पड़े मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत ज्यादा जी, लेकिन बात समझनी जरूर।
ये बड़ी आपकी नेक नियत ही है आले मोहम्मद की कसम। इस टाइम की गलबा नींद का बंदे की आंख न खोल रही हो फिर भी मुंह ऊपर करके बैठो, ये गनीमत। हैदरी सामईन गिरामी, अगर इंसान को शैतान समझ में ना आए तो रहमान समझ में नहीं आता। हमारे पाकिस्तान के अजीम तरीन शायर और शहीद मिल्लत के फरजान किबला अकील नकवी साहब तशरीफ फरमाए, मैं उनसे दुआ लेने के लिए उन्हें अल्लामा इकबाल के शहर में अल्लामा इकबाल का शेर सुना। बंदा सियालकोट का ना बोले उसे शर्म आनी चाहिए। अल्लामा इकबाल पे फख्र करना। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मौलवी इबलीस को भी वर्गला कर बेच दे। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। जितने हाथ अली की मोहब्बत में उठे हैं, हुसैन की मां तुम्हें सलामत रखे। मैं फजर के वक्त की कसम खा के रतिया सैदा के जलसे में कहता हूं, हर बंदे का हाथ उठ ही नहीं सकता। हाथ अली के फदाइल में उठता ही उसी का है जिसे अली खैरात दे रहा हो। जिसे अली खैरात देता है उसी का हाथ उठता है। जिसे जहरा खैरात देती है उसी का हाथ उठता है। जहरा खैरात उसे देती है जिस पर राजी हो, और जिस पर बतूल राजी न हो उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते, मजलिस में हाथ कैसे। मिलके नारे हैदरी। अल्लाह आपको सलामत तो आबाद उशाद रखे। मौलवी इबलीस को भी वर्गलाकर, काबिल तवज्जो लफ्ज़ दी, वर्गलाकर बेच दे। उसकी खुशबख्ती कहो के सामने आता नहीं। इस शहर पे भी मिर्जाइयों का बड़ा असर पड़ा, बड़ा शदीद किस्म। पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा डस्के और सियालकोट से ताल्लुक रखता था, सर जफरुल्लाह नाम था, मजहब का मिर्जाई था। डस्के दा है सी जी, सियालकोट भी उधर घर में वेखिए जी। इस मिंबर की कसम खाइए उन बच्चों के लिए जो वाक़े से वाकिफ नहीं, और इस मिंबर की कसम दी है उन साहिबान इल्म को जिन्हें बात का पता हो, अगर बात सही हो तो मेरी तस्दीक। अल्लामा अब्बास गवाह है, था वजीर खारजा लेकिन इसने गवर्नर जनरल का जनाजा नहीं पढ़ा। गवर्नर जनरल कायद आजम वजीर खारजा होके कायद आजम का जनाजा नहीं पढ़ा। अखबार वालों ने पूछा क्यों नहीं पढ़ा, उसने कहा ये शिया था। जिसे बंदे को अल्लाह ने जबान दी है मेरे साथ बोलेगा, क्योंकि ये शिया था, मेरा इससे मजहब नहीं मिलता, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि वजीर खारजा मिर्जाई था, गवर्नर जनरल शिया था, सर जफरुल्लाह मिर्जाई था, मोहम्मद अली जना शिया था। उसने कहा मैं मोहम्मद अली का जनाजा इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि ये शिया था। पता चला कि जनाजा हर कोई उसी का पढ़ता है जिससे मजहब मिलता हो, जिससे मजहब ना मिले कोई उसका जनाजा नहीं पढ़ता। अब पता चला कि मदीने के मुनाफिकों ने मोहम्मद के जनाजा क्यों नहीं पढ़ा। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। ये कायनात में कुछ जाहिल लोग हैं जो शिया ने अली को तंग करने के लिए कहते हैं जी, शिया कहते हैं कि रसूल खुदा का जनाजा सहाबा कराम ने नहीं पढ़ा था। मैं बड़ी जिम्मेदार हस्तियों के सामने इस अजीम तरीन इज्तिमा में यह फिक्रा कहना चाहता हूँ, टके टके का मौलवी अली के शियों पर एतराज करता है कि जी शिया कहते हैं कि रसूल के सहाबा ने मुस्तफा का जनाजा नहीं पढ़ा। अल्लाह
अल्लाह की तौहीद की कसम, मोहम्मद की नबूवत की कसम, अली की विलायत की कसम, मैं शिया ने अली के सामने लाउड स्पीकर पे कहता हूं, हुसैन की मां की कसम, सहाबा ने मोहम्मद का जनाजा पढ़ा था, मोहम्मद की नबूवत की कसम, सहाबा ने रसूल का जनाजा पढ़ा था, अली की विलायत की कसम, सहाबा ने रसूल का जनाजा पढ़ा था, मुनाफिकों ने मोहम्मद का जनाजा नहीं। सलामत हो। बिस्मिल्लाह। पैगंबर का जनाजा सहाबा ने पढ़ा था, मुनाफिकों ने नहीं पढ़ा। शिया कहते हैं रसूल को मैदान में सहाबा छोड़ के भाग गए, तुम शिया कहते हो मैं उसे मुसलमान नहीं मानता जो नबी को छोड़ के भाग जाए, या जो ये कहे कि जी सहाबा छोड़ के भाग गए। अली की इज्जत की कसम, एक शिया का भी अकीदा नहीं कि हुजूर को सहाबा छोड़कर भागे। नबी को सहाबी छोड़कर नहीं भागे थे, मुनाफिक छोड़कर भागे थे। कुछ गुम तो नहीं हुई। खैर, तो सामईन गिरामी, शैतान पक्का नमाजी, पढ़ने वाली पढ़ता है, लेकिन अल्लाह ने जब कहा आदम को झुक, ऐसे कहा मेरे लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह ही अल्लाह, तू ही तू है। कुल्फियों वाला भी अब लिखवा के फिरता है, मेरे लिए अल्लाह काफी है। मैं कुल्फिया अल्लाह को बेच, जी वो तो खाता नहीं, मैं कि हमें बेच, पैसे अल्लाह से ले। अली की इज्जत की कसम, बेगैरती नहीं तो और क्या है। अगर तेरे लिए अल्लाह काफी है तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह क्यों पढ़ता? जिनके लिए अल्लाह काफी है वो और है। जिनके लिए अल्लाह काफी है वो मुस्तफा है। तुझे मोहताज बनाया गया है आले मोहम्मद को। अल्लाह ने कहा झुक इसके सामने, ओ जो खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मैं आग से बनाऊं ये मट्टी से। मैं अक्सर इन इलाकों में ये फिक्र कहता हूं, सियालकोट में बंदा ऐसे सुन लो मुझे प्यार आता है जी, बेशक बाकी के भी ऐसे ही करके बैठे। इस शहर का बंदा ऐसे बैठ जाए मुल्क बन जाता है। जितना इस पोज पे आपका हक है इतना किसी का है ही नहीं जी। लेकिन तवज्जो जरूर फरमाना, आदम कितनी चीजों से बने, मौला तेरी जिंदगी करे, जो तेन पता है बिल्कुल गाली में ही। आग से बोले तो अगे ही बोलना यार, कल्ला तो ना कर। आग, पानी, हवा, मट्टी, इन चार चीजों से आदम बने थे। हुक्का भी इन्हीं चार चीजों से बनता है। आग, पानी, मट्टी, हवा। तकरीर मेरी तमाम हो गई, फिक्रे पर तवज्जो चाहता। पूरे कुरान में बाय बिस्मिल्लाह से सीने बन्नास तक कोई मुल्ला दिखाए कि शैतान को आग पर एतराज हो, पानी पर एतराज हो, हवा पर एतराज हो, इन तीनों पर इसे कोई एतराज नहीं।
इन तीनों का इसने साथ दिया, चौथे की इसने मुखालिफत की। खाली मुनकर है तुराब का, खाली मुनकर है मिट्टी का, न आग का मुनकर है, न हवा का मुनकर है, न पानी का मुनकर है। उसने अल्लाह से ये नहीं कहा कि ये आग से बना इसलिए नहीं झुकता, पानी से बना इसलिए नहीं झुकता, हवा से बना है इसलिए नहीं झुकता। उसने कहा क्योंकि तुराब से बना है इसलिए मैं आपके सामने नहीं झुकता। अल्लाह ने शैतान की 6 लाख साल की इबादत को लानत का तौक बनाकर शैतान के गले में डाल के बेइज्जत करके निकाल के क़यामत तक के मुकस्सरों का मुंह तोड़ के रख दिया। जब मैं तुराब के मुनकर की इबादत कबूल नहीं करता तो अबू तुराब की विलायत के मुनकर की इबादत कैसे